वेलकम टू लैंग्वेज लैब। आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के ट्रांसलेशंस को देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस फुल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फुल वर्ब इट मीन जो गो, ईट, स्पीक, जो वर्ब्स हैं उनको फुल वर्ब्स कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि लगा रहेगा। जैसे वह जाता है, मैं खाता हूँ, वह पढ़ता है, वह सोती है। इस तरह के सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। अब पहचान स्ट्रक्चर है, पहचान है। अब बनाने का एक तरीका है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। वर्ब 5। वर्ब में नाउन हम बनाते हैं। नाउन में जब नंबर में जाते हैं तो प्लुरल बनाते हैं, तो कहते हैं सिंगुलर में SCIS जोड़ने पर वो प्लुरल बनता है, वो नाउन में। वर्ब में जस्ट उसका अपोजिट होता है। वर्ब के फॉर्म में SCIS हम लगाते हैं तो वो आपका सिंगुलर होता है। जैसे गो, वो प्लुरल है और वो गोस उसका सिंगुलर है। जैसे ही गो में ES ऐड किए वो सिंगुलर हो जाता है। तो जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो आप वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। अब जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ें या पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। SS प्लस SB सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। उसी तरह से जब प्लुरल सब्जेक्ट हो तो आप वर्ब भी प्लुरल इस्तेमाल करेंगे, जो कि वर्ब फॉर्म्स में V1 है। देखते हैं इस तरह के ट्रांसलेशन को कैसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और अनुवाद करते हैं। पहला सेंटेंस है वह लिखता है। वह लिखता है, सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है, वह ही लिखता है, राइट्स। ही सिंगुलर, राइट्स भी सिंगुलर है, चूंकि एस लगा, राइट में हमने एस लगाया, राइट्स हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। इसके बाद अगला सेंटेंस है वह कलम से लिखता है। यहां भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही राइट्स। सब्जेक्ट वर्ब और फुल वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ही राइट्स, कलम से लिखता है, विथ अ पेन। विथ अ पेन। वह लिखती है, यहां भी सब्जेक्ट सिंगुलर है, शी। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म राइट्स। शी राइट्स, वह लिखती है, वे लिखते हैं। अब यहां हमें देखना है कि अब आया वे लिखते हैं, तो वे प्लुरल है, दे। तो इसके साथ प्लुरल फॉर्म राइट। दे राइट, वे लिखते हैं। मैं लिखता हूं, मैं सिंगुलर है। ध्यान देने की बात है कि मैं सिंगुलर है, आई। अब इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, V1 होगा, V5 होगा। तो याद रखेंगे आई के साथ सिंगुलर होने के बावजूद हमेशा प्लुरल वर्ब होगा। वर्ब का फॉर्म जो होगा आई के साथ हमेशा प्लुरल होगा। मैं लिखता हूं, आई राइट।
ऑक्सिलरी में आई के लिए एम आता है, वाज आई के साथ वाज आता है, बट जब आप फुल वर्ब लिखेंगे तो आई के साथ हमेशा वर्ब वन लिखेंगे। आई हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है फुल वर्ब में। हम लोग लिखते हैं, प्लूरल है सब्जेक्ट वी, प्लूरल लिखते हैं राइट। इसके बाद अगला सेंटेंस, तुम लिखते हो। यू यहाँ सिंगुलर है, लेकिन यू एक ऐसा फॉर्म है जो सिंगुलर में भी हो और प्लूरल भी हो, दोनों में एक ही तरह से लिखते हैं यू, और इसके साथ वर्ब फुल वर्ब जो है हमेशा भी वन होता है। तुम खेलते हो, यू प्ले, तुम लोग खेलते हो, यू प्ले, दोनों यू प्ले ही होगा, यू प्ले।